हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मजीत बाबू संत बख्श पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रतापगढ़ से आज अप्लाइड फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अर्ध तरंग दृष्टिकारी मींस हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि दृष्टिकारी कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टिकारी का कार्य क्या होता है। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी हमारा पहला दृष्टिकारी है। हम इसमें एक डायोड को प्रयुक्त कर अर्धतरंग दृष्टिकारी की सर्किट को प्राप्त करते हैं। ये अर्धतरंग दृष्टिकारी की सर्किट है जिसमें आप देखिए कि हम इसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली पर हम एसी सप्लाई अर्थात इनपुट को दिया जाता है। इनपुट को एसी सप्लाई की ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर देते हैं और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसकी वोल्टता को स्टेप डाउन करके यह प्रेषित की जाती है। हम जानते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्शन के पर कार्य करता है, तो यह प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसकी वोल्टता को कम करके प्रदान करता है। तो इस सर्किट में आप देखिए जब P2 पर हमारी स्टेप डाउन वोल्टता प्राप्त होती है तो मानते हैं कि यह हमारा एनोड धनात्मक और कैथोड हमारा ऋणात्मक किस कंडीशन पे है। यह जब हमारी सप्लाई वोल्टेज का धनात्मक अर्धचक्र दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब इनपुट का धनात्मक अर्धचक्र प्राइमरी पर प्राप्त होता है और वह सेकेंडरी को ट्रांसफ़र करता है, तो उस दशा में यदि ट्रांसफार्मर जो हमारी सप्लाई वोल्टता हमारी क्या हो, धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त हो और उस धनात्मक अर्धचक्र में हमारा एनोड धनात्मक तथा कैथोड ऋणात्मक हो, तो हमारा डायोड कौन सी बायस में होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, एक दिशा डिवाइस होती है, तो यह धनात्मक अर्धचक्र में ही कार्य करेगा। तो धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है कि यह कंडक्ट करता है, चालन होता है इसका, और ये डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हम जानते हैं कि जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। तो इसके बाद डायोड हमारा जब ये फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो ये क्या करता है, 0 to पाई, ये 0 की कंडीशन है और ये पाई की कंडीशन है अर्धचक्र के लिए। तो ये अर्धचक्र के लिए 0 to पाई के लिए यह हमारा लोड पर धारा को प्रवाहित कर देता है, कंडक्ट कर जाता है। और ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए यह कैथोड धनात्मक हो जाता है और एनोड हमारा ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात यह रिवर्स बायस की भांति कार्य करने लगता है, जिसके कारण लोड पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, कंडक्ट नहीं कर पाता ट्रांसफार्मर, जिसके कारण यह जो हमारी ऋणात्मक अर्धचक्र है, एसी सप्लाई का ऋणात्मक अर्धचक्र, ये क्या हो जाता है, सर्किट के द्वारा प्राप्त नहीं होता, लोड पर प्राप्त नहीं होता, जिससे कि ये कट जाता है। आप देखिए स्पेस बन जाता है। और पुनः जब धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होते हैं तो पुनः यही क्रिया फिर से एनोड हमारा पॉजिटिव और कैथोड हमारा नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण हमको ये फिर से धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त हो जाते हैं। इसके सारे धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होंगे, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र क्या करेंगे, ये कट ऑफ कर देंगे। यह एक क्या करेंगे, ऋणात्मक अर्धचक्र को कट ऑफ कर देंगे। तो आप देखिए कि अर्धतरंग दृष्टिकारी है क्या। तो ये मैंने सर्किट समझा दिया आपको, ये इसका वेव फॉर्म है ये भी समझा दिया मैंने आपको। तो सबसे पहले क्योंकि हमको थ्योरी ही ज़्यादा जाननी है, तो आप ध्यान से समझिएगा। इस सर्किट को जब हम बनाते हैं और इस वेव फॉर्म को यदि हम बना देते हैं, तो इससे हमको इसकी समझने का और इसके बारे में लिखने का पूरा जो है तरीका मिल जाता है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है कि अर्धतरंग दृष्टिकारी एक ऐसा परिपथ है जो प्रत्यावर्ती धारा की
केवल धनात्मक अर्धचक्र को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। मैंने क्या बताया कि धनात्मक अर्धचक्र को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकता है। इसमें इनपुट के रूप में सिंगल फेज एवं मल्टीफेज, आप इसके लिए सिंगल फेज भी लगा सकते हैं, मल्टीफेज का मतलब है 3 फेज के लिए, डुअल फेज के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके आउटपुट पर अर्ध तरंग दिष्ट धारा ही प्राप्त होती है। इसका आउटपुट क्या है, हमारा लोड पर क्या प्राप्त होती है, अर्ध तरंग ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी यदि आपसे सिंपली पूछा जाए तो क्या है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी एक ऐसा परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा की केवल धनात्मक अर्धचक्र को ही दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य क्या है, हमारा कार्यविधि क्या है। कार्यविधि आप देखिए, कार्यविधि आप समझिए, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर एसी सप्लाई प्रदान की जाती है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली पर, प्राथमिक कुंडली पर P1 पर हमारी एसी धारा प्रदान की जाती है, तो प्रयुक्त ट्रांसफार्मर वोल्टता को स्टेप डाउन कर प्रेषित वोल्टेज की द्वितीय कुंडली पर प्रेषित कर देता है। तो स्टेप डाउन कर इसको क्या करेगा, यह प्राइमरी पर स्टेप डाउन कर इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वारा इसको ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर ट्रांसफर कर देता है। जैसे एसी धारा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए, जब एसी धारा की धनात्मक अर्धचक्र वहाँ पर प्राप्त होगी सेकेंडरी कॉइल पर के लिए, तो जब डायोड को एनोड हमारा उस दशा में क्या, डायोड हमारा उस दशा में क्या करता है, उस दशा में डायोड का एनोड धनात्मक एवं कैथोड ऋणात्मक हो जाते हैं। ठीक है, और डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, डायोड का एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होगा और डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब आती है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होते हैं और चालन करेगा। डायोड हमारा क्या करेगा, चालन करेगा यह, और जब चालन करेगा तो क्या करेगा, और वह चालन करके यह धारा लोड प्रतिरोध RL में प्रवाहित कर देता है। ठीक है, जब चालन करेगा तो वो लोड प्रतिरोध, वहाँ पर कोई जो भी लोड है उसके क्रॉस में वो धारा को प्रवाहित कर देगा। परंतु अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, जब हमारी नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होती हैं, जब हमारी नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट होंगी, जो हमारी ऋणात्मक अर्धचक्र जब उस पर प्राप्त होंगे प्राइमरी उसकी सेकेंडरी पर, तो क्या होगा कि एसी धारा की ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड का एनोड ऋणात्मक हो जाएगा और कैथोड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ जाते हैं। अतः डायोड रिवर्स बायस में प्राप्त होती है, जिससे डायोड में चालन नहीं होता है और लोड पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब आप समझिए कि जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में था तो हमारा जब हमारा डायोड को हम सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पर जब धनात्मक अर्धचक्र था तो उसका एनोड पॉजिटिव से जुड़ा होता था और कैथोड नेगेटिव से। तो अब यहाँ उसका जस्ट उल्टा हो रहा है कि जब हमारा ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त हो रहा है तो हमारा एनोड ऋणात्मक से जुड़ जा रहा है और कैथोड हमारा नेगेटिव से जुड़ जा रहा है, धनात्मक से जुड़ जा रहा है। तो जिससे कारण डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाता है। तो रिवर्स बायस की कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बायस में क्या होता है, एनोड हमारा ऋणात्मक और कैथोड हमारा धनात्मक हो जाता है। तो जिससे कारण हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑफ कंडीशन में हो जाता है या हैवी रेजिस्टेंस की भांति कार्य करता है, चालन नहीं कर पाता है, जिसके कारण लोड पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो आउटपुट पर कोई वेवफॉर्म भी प्राप्त नहीं होगी। अतः लोड प्रतिरोध में प्राप्त धारा, आप समझिए कि लोड प्रतिरोध में प्राप्त धारा कौन सी है, I = Im sin ωt, I = Im sin ωt, जो हमारी जो धारा प्राप्त हो रही है, जबकि 0 to ओमेगा टू पाई कब प्राप्त हो रही है, जब हमारा ωt 0 to पाई है। आप देखिए हमारा ωt कहाँ से है, 0 to पाई की कंडीशन पे आउटपुट पर प्राप्त हो रहा है, आउटपुट 0 to पाई प्राप्त हो रहा है। परंतु जब हमारा I = 0, जबकि पाई हमारा ωt क्या है, पाई टू बिटवीन किसके है, पाई टू 2 पाई के बिटवीन में है। तो आप देखिए वेवफॉर्म में कि हमारा ωt 0 to 2 पाई के बीच में, पाई टू 2 पाई के बीच में क्या प्राप्त हो रहा है, गैप प्राप्त हो रहा है, I = 0 प्राप्त हो रहा है। इस दशा में
हमको आउटपुट पर क्या प्राप्त होता है, शून्य धारा प्राप्त होती है। अतः आउटपुट पर केवल धनात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है, जो कि एक डीसी स्पंद है। ठीक है, ये डीसी वोल्टेज नहीं है, डीसी स्पंद है। ठीक, तो इसको हम फिल्टर लगाकर ही जो है फिल्टर लगाते हैं इसके लिए, डीसी बनाने के लिए, प्योर डीसी बनाने के लिए। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, हमको धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त होता है सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर में, और ऋणात्मक अर्धचक्र क्या हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। तो हमारा मेन सिद्धांत क्या था कि अर्धचक्र, देखिए जैसे हमारा अर्धचक्र रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम इतना हम अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि इसमें केवल सिर्फ धनात्मक अर्धचक्र ही प्राप्त होता है आउटपुट पर, और ऋणात्मक अर्धचक्र नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिससे कि तैयार करने में हमको आसानी होगी। तो अगले वीडियो में मैं फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ाऊँगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो दोनों को आप लोग भी पढ़िएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।